कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। आई डोंट वांट टू रेज बाय यूके। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों सॉरी क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। मेरी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने अभी भी बोला है कि मैं अभी भी रेस्ट करने के लिए मेरे को, तो वीडियो आने में थोड़ी सी टाइम लगेगा बट वीडियो आएगी, तो अब चिंता मत करना। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आप वीडियो के एंड में ज़रूर रुकना और एंड ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें एनिमेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, मास्टर मास्टर। और ये हमारा वाइट होता है। वाइट बोल रहा होता है, मास्टर ये देखिए मैं आपके लिए आपका स्नैक लेके आया हूँ, मैं आपको फीड करता हूँ, आप आ कीजिए। हमारे हीरोइन देखती हैं, ये क्या कर रहा है, बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा है मेरे को, खुद तो बच्चा है। और हमारा वाइट हमारी हीरोइन को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है, एक सेकंड रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वाइट बोलता है कि अच्छा मैं आपके लिए स्नैक्स लेके आया हूँ, और आपने मेरे को पहले परमिशन दिया है, मैं आपका पेट हूँ। और जो ये पुडिंग की बात है तो मैंने मेट से बात कर ली थी। तभी एक मेट पूछती है क्या हुआ। ये दूसरी मेट ग्रीन वाली बोलती है कि मैंने एक लड़के को पुडिंग ले जाते हुए देखा एरेना के लिए। तभी हमारी हीरोइन बोलती है अच्छा ठीक है मैं खुद ही खा लूंगी, तुम्हें खिलाने की जरूरत नहीं है। हमारा वाइट बोलता है कि मास्टर मैंने सुना है जो योर हाइनेस है उनकी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है। मैंने सुना है कि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई मगर फिर बेकार हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि आप क्या मेरे को अपने साथ नेक्स्ट टाइम ले जा सकते हैं। हमारी हीरोइन बोलती हाँ, उसकी तबीयत अभी ढंग से सही तो हुई नहीं है और काफ़ी ख़राब भी है। ये सुन के हमारा वाइट टर्न एकदम शांत हो जाता है और हमारी हीरोइन भी शांत हो जाती है। कोई कुछ बोल नहीं रहा होता कुछ समय के लिए। लेकिन तभी वाइट बोलता है मास्टर आपने सुना मैंने क्या पूछा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को भी लेके चलिएगा नेक्स्ट टाइम, मैं भी प्रिंस से मिलना चाहता हूँ। हमारी हीरोइन बोलती है क्या तुम्हें मैं अपने साथ लेके चलूँ। वाइट बोलता है हाँ, मैं प्रिंस से मिलना चाहता हूँ, आखिरकार मैंने ही तो उन्हें बचाया था और मैं उनको जाके देख भी सकता हूँ, क्या पता मैं कुछ काम आ जाऊँ, क्या पता मेरे पास कोई तरीका हो। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अगर मैं इसको ले गया तो ये मेरे को खा जाएगा। इसने कहा था कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे को ऐसे फेंक दिया, मैं तो उसको मार डालूंगा। हमारी हीरोइन कहती है देखो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ले जा पाऊंगी कि नहीं ले जा पाऊंगी, मगर मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछ के देख लूंगी, अगर उन्होंने परमिशन दी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं। तभी हमारी हीरोइन को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो प्रिंस से मिली थी, प्रिंस ने कहा था क्या तुम मुझे अपने प्रीति नज़रों से देख रही हो, क्या मैं तुम्हारी आंखों में गिरा हुआ दिख रहा हूँ तुम्हें। मगर हमारी हीरोइन कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस जस्ट ऐसा है कि मेरे को ऐसे देखा नहीं जा रहा आपको, आपकी तबीयत इतनी खराब है मगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो ढंग से। तभी प्रिंस लेट जाता है और बोलता है मुझे अभी कोई और बकवास नहीं सुननी, तुम यहाँ से जा सकती हो। और प्रिंस लेट जाता है बिस्तर के अंदर। हमारी हीरोइन जाने लगती है और सोच रही होती है क्या मैंने कुछ ऐसा ऐसा बोल दिया, क्या प्रिंस को गुस्सा आ गया है मेरी बात सुन के। तभी प्रिंस कहता है हे डम्पलिंग, नेक्स्ट टाइम आओ तो अकेले ही आना, ठीक है। हमारी हीरोइन कहती है ठीक है, और हमारी हीरोइन चुप रहती है, सोच रही होती है कि इसकी आवाज़ भी इतनी भारी हो रखी है। हमारी हीरोइन कहती है यार हाइनेस अब मैं यहाँ से जाने की परमिशन चाहूँगी, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। हमारा प्रिंस वहाँ पे लेटा हुआ रहता है, कुछ बोल नहीं रहा होता क्योंकि एकदम शांत है, क्योंकि उसको दूसरों से फ़र्क पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। तभी जो हमारा प्रिंस है वो हमारी हीरोइन को आवाज़ देता है हे डम्पलिंग मेरी बात सुनो। ये कहती है हाँ बोलिए योर हाइनेस। ये बोलता है अगली बार आना तो ज़रा मेरे को बता के आना, मैं थोड़ी ढंग से तैयार रहूँगा। हमारी हीरोइन एकदम शांत, वो सोचते हैं तैयार रहूँगा। तभी हमारी हीरोइन को थोड़ी समझ आता है और हमारी हीरोइन जो है वो अपने मन में कहती है
चलो कम से कम ये मुझसे बात करने की तो कोशिश कर रहा है। फिर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है योर हाइनेस, मैं नेक्स्ट टाइम आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं चलती हूँ। और हमारी हीरोइन वहां से चली जाती है और जो प्रिंस है वो बिस्तर में वही लेटा रहता है, कुछ बोल नहीं रहा होता और सो जाता है। अब हमारी हीरोइन गार्डन में बैठी होती है जहाँ पे एक मेड आती है और बोलती है माय लेडी, आपका फादर आ चुके हैं, आपके फादर से मिलने का आपका टाइम हो गया है, तो आप क्या जाना चाहेंगी? हमारी हीरोइन कहती है हाँ ठीक है। ये कहती है मेड कि आपको गुड लक, आपको अच्छा शुभकामनाएं। हम ये हीरोइन कहती है तुम्हें भी। हमारी हीरोइन मेड को जाते हुए देखती है और हमारी हीरोइन को मेड में हमारा अ, ये दिखता है, कौन है इसका नाम, विलियम है, मैं सॉरी मैं भूल गया। हाँ, हमारी हीरोइन एकदम शांत होती है। तभी हमारी हीरोइन की नज़र ना बुक पे जाती है और सोच रही होती है ये बुक मेडिसिन के बारे में। तभी वहाँ पे अर्नो एडम आ जाता है और कहता है ये लो मेरी डॉटर, तुम इसे ही ढूंढ रही हो ना, ऐसे किस चीज़ के बारे में किताब है? हमारी हीरोइन बताती है कि ये कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में और कुछ बीमारियों के बारे में। हमारा एडम कहता है अच्छा, तुम्हें मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तुम मेडिसिन की काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही हो, तुमने पहले भी एक मेडिसिन का नुस्खा भेजा था। हमारी हीरोइन बोल रही थी हाँ, मैं ये प्रिंस के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी पिछली जो दवाई थी वो प्रिंस पे काम नहीं आई। एडम कहता है लगता है तुम प्रिंस के काफी क्लोज हो। हमारी हीरोइन एकदम शांत बैठी होती है। हमारी हीरोइन बोलती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने सीक्रेट्स है, मेरे पास और भी काफी सारे सीक्रेट्स है जो मैं आपको बता नहीं सकती। एडम बोलता है मैंने पहले भी तुम्हें कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे सीक्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बेटी हो और जब तक तुम खुश हो मेरे लिए बाकी सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे फर्क पड़ता है कभी कभी तुम्हारे सीक्रेट से, मगर ये मेरी फीलिंग के बीच में नहीं आएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब तक फोर्स नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा, अगर तुम नहीं चाहती बताना तो तुम मत बताना। हमारी हीरोइन ये सुन के काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो बताना चाहती है लेकिन बता नहीं सकती। तभी एडम हमारी हीरोइन के सर पे पैट करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। तुम अपने सीक्रेट्स को लेके चिंता मत करो, जब तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ तुम मुझे अपने सीक्रेट्स बता सकती हो तो तुम आराम से बता देना, तुम्हारे फादर तब तक तुम्हारा वेट करेंगे। और इस दुनिया में सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को। अब ये सुन के हमारी हीरोइन एकदम खुश हो जाती है। हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू फादर, मुझे पता है कि आप ऐसा बोलेंगी। हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है कि ये जितना प्यारा फेस बना रहा है मुझे इससे इतना ही खतरनाक और फील हो रहा है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ किताबें दिखाई जा रही होती है जो इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में होता है। तभी जो अर्नो एडम वो होता है वो बोलता है कि वैसे ना एक सीक्रेट है तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज है जो तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सरप्राइज बहुत अच्छा है, तुम्हें पढ़ने का शौक है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी बहन बोलती हैं क्या आप बहुत सारी किताबें लेके आ रहे हो क्या मेरे लिए मेडिसिन की? हमारे मैडम सोच रहा था कि हाँ ऐसा कह सकते हैं कि किताबें दे सकता हूँ मैं, बट ये दूसरी चीज़ है और ये काफ़ी अच्छी है। तभी हमें हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काफ़ी सारे पन्नों को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। एंड मैडम इसी सरप्राइज की बात कर रहा था, ये है वो बंदा हमारी हीरोइन का सरप्राइज। इसका नाम अ, हम क्या रखें इसका नाम? ये बोल रहा होता है मेरा मेरा नाम ब्राउन है और मैं एक टीचर हूँ, मैं आपसे मिलके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वैसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे ऐसे क्लमसी होने की वजह से। हमारी हीरोइन एकदम शांत हो जाती है, वो सोच रही होती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कौन है। तब वो जो बंदा है उसके नाक से ब्लड आने लगता है। ये क्या होता है, अरे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारी हीरोइन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो रोज के पास होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हमारी हीरोइन को याद आता है कि नोबल में भी ऐसा ही हुआ था, ये रोज के पास गया था और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब ये रोज से माफी मांग रहा था और इसने अपना नाम बताया था
कि इसका नाम ब्राउन कॉन्वेंस है, जो कि कॉन्वेंस फैमिली का एक थर्ड सन है। और ये हमारी जो रोज़ है उसके साथ काफ़ी अच्छा था। हमारी रोज़ ने इसे कहा था कि आपको ऐसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है। और हमारी रोज़ ने इससे काफ़ी देर तक इसे समझाने की कोशिश की थी, मगर जो ब्राउन था वो माफ़ी मांगे ही जा रहा था। और उसके नाक से सेम जैसे अभी खून निकल रहा है वैसे ही खून निकल रहा था, और वो इस बात के लिए भी माफ़ी मांग रहा था। ये तो सेम है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी हीरोइन बोलती है कि आप है कौन? ये बोलता है कि मैं आपसे आज का नया टीचर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे नाक से ऐसे खून निकल रहा है, उसके लिए मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये जो ब्राउन कॉन्वेस्ट है ये काफ़ी जाना माना टीचर है। नोबल्स के नोबल्स से भी बड़े नोबल्स जो लोग होते हैं वो भी इसको अपने बच्चों के लिए टीचर रखना चाहते हैं, क्योंकि इसका स्टडी करवाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। जो इसके पास स्टडी करता है वो एक अलग ही लेवल पे टीचर मतलब सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मगर मैं क्यों, इसे तो अभी रोज के पास होना चाहिए था, ये मेरे पास क्या कर रहा है? हाँ, व्हाट द हेक, ये क्या चल रहा है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होने वाला है? अब आगे सब कुछ बदला जा रहा है। अब हमारा सीन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जो ब्राउन है वो अपना स्टडी मटेरियल हमारे टेबल पे रखता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल्स के साथ आया हूँ। अब मैं आपसे आपका नया टीचर बनूंगा, जहाँ पे मैं आपको हर तरीके की चीज़ें सिखाऊंगा, एडिकेट से लेके नोबल एडिकेट से लेके एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स के बारे में, कैसे अपने डोमेन को मेंटेन करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। हमारी हीरोइन तभी खांसते करती है ताकि उसका अटेंडेंस हमारी हीरोइन की तरफ आए, और हमारी हीरोइन की जो पूंछ होती है वो बाहर आ जाती है और वो हिलने लगती है एकदम। अब हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं एक चिपकली हूँ, आपने नोटिस कर लिया। ये कहता है हाँ आप एक सच्ची में एक चिपकली हो, मैंने तो सिर्फ नूबस सुने थे। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे थे आपके बारे में कि आप एक बीस्ट ह्यूमन है, आप सच्ची में एक बीस्ट ह्यूमन है, एक चिपकली है आप। हमारी हीरोइन कहती है हाँ तो क्या आपको छिपकलियों से प्रॉब्लम है या फिर डर लगता है आपको? तभी जो ब्राउन होता है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे छिपकलियों से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी स्टूडेंट है बस। आप ज़रा आप इस स्टडी मटेरियल को देखिए, आपको ये कैसा लग रहा है? क्या आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर पाएंगे? ज़रा एक बार देख लीजिए और चेक कर लीजिए। हमारी हीरोइन भी देखती है कि हर टाइप के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होता है, हर चीज़ के बारे में। हमारी हीरोइन सोच रही होती है वाह, मेरे को सच्ची में ये वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जो वो ब्राउन होता है बोलता है लगता है आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, तो मैं दूसरा चीज़ देख सकता हूँ। हमारी नोट कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये बहुत पसंद है, ये आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी नोट कहती है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ये सब अब सीखने के लिए नई चीज़ें। तभी ये कहता है कि आपने ऐसे बोल के मेरा दिल सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, शुक्रिया। तभी वो कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी पूंछ छू के देख सकता हूँ एक बार? हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पूंछ नहीं छूने दूंगी मैं। अब ये सुन के जो होता है ये कहता है कि मुझे सच्ची में ना छिपकलियाँ बहुत पसंद है, बट वो भाग जाती है। क्या प्लीज एक बार छोटा सा थोड़ा सा एकदम टाइनी सा मैं छू के देख लूं एक बार, बस एक बार प्लीज? हमारी हीरोइन कहती है ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी पूंछ मेरी बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो मैं इसे किसी को भी नहीं छूने दे सकती। यह भी बोल रहा था मैं तुमसे बेग करता हूँ प्लीज एक बार छूने दे दो, सिर्फ एक बार, मैं कसम से कह रहा हूँ फिर नहीं बोलूंगा। हमारी हीरोइन एकदम साफ साफ बोल देती थी ना, मतलब ना, मना कर दिया ना, मतलब नहीं। अब ये सुन के ब्राउन एकदम उदास हो जाता है। भाई हमारी हीरोइन ने ब्राउन की पूरी कह के ले ली एकदम। तभी हमारी हीरोइन उसको हैंकी देते हुए कहती है कि ये लो हैंकी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जो मेरी पूंछ है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं इसे किसी को भी नहीं छूने देती हूँ।
क्योंकि इससे मेरे को प्रॉब्लम होती है। और जब तक मेरे को किसी के ऊपर सही से भरोसा ना हो तब तक तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छूने देती। अब ये सुन के ब्राउन की एकदम आंखें बड़ी हो जाती है। हमारी यूनिट कहती है कि ऐसा नहीं, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, बट सॉरी, मैं आपको छूने नहीं दे सकती मेरे पूंछ को। अब हमारी यूनियन की भरोसे वाली बात को सुन के कि किसी बंदे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये सुन के एकदम ब्राउन हिल जाता है। इसको लगता है क्या इसको पता है मेरे बारे में कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी जो ब्राउन है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मगर मुझे अब जाना पड़ेगा। माई लेडी, मैं आपकी क्लासेस को कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा या फिर कल से स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। हमारी यूनियन कहती है ठीक है, बाय बाय। अब जो ग्राउंड होता है वो वहाँ से जाने लगता है, सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को कोई ढंग से नहीं जान सकता, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छा बंदा बन के आया हूँ। तभी जो ब्राउन होता है वो हमारी यूनियन की तरफ मुड़ता है और एक स्माइल करते हुए कहता है कि हम अपने आगे मिलने वाली मीटिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। हमारी यूनिट भी एकदम शांत होती है, कुछ बोल नहीं रही होती, बस ब्राउन को जाते हुए देख रही होती है। ब्राउन जाते हुए बोलता है माई लेडी, मैं आपसे परमिशन चाहूँगा अब यहाँ से जाने के लिए और हम कल मिलेंगे। तभी जो ब्राउन होता है उसके पैर ना दरवाजे के वो जो नीचे होता है ना उससे टकरा जाता है और सीधा गुड़कता हुआ बाहर निकलता है, एकदम बॉल की तरह, देख ही सकते हो आप लोग। अब जो ब्राउन होता है वो एकदम लेटा होता है, जो मेट्स होती है वो मेट्स और सर्वेंट होते हैं वो पूछ रहे होते हैं क्या आप सही हैं सर, आप क्या सही है, आप ऐसे गिर गए। हमारी सोच रही होती है टीचर क्या आप ठीक है। ये बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। हमको पता है अब इसलिए लाइब्रेरी में कौन होगा, हमारी हीरोइन होगी और ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो वाइट है वो बैठा हुआ है। वाइट स्टडी कर रहा होता है किसी चीज़ के ऊपर और सोच रहा होता है कि मुझे एक बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। ये कैसी फीलिंग है, कोई ईवल है मेरे आसपास। तभी जो वाइट होता है वो ब्राउन को देखता है, ब्राउन के आसपास एक ब्लैक एनर्जी होती है। दोस्तों, इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो ब्राउन है वो अच्छा बंदा तो नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ब्लैक एनर्जी से हाथ बने हुए और वो ब्राउन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा वाइट सोचता है कि ये कौन है, इसको पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके बॉडी के आसपास से मुझे डेमनिक ऑरा दिख रहा है। ऐसा कैसे, डीमंस के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है माई लेडी, हम कुछ समय में ही पहुँचने वाले हैं, क्या आपको कुछ चाहिए क्या मुझसे। हमारी जो कोई यहाँ पे होता है ना लेडी, वो बोलती है नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेड बोल रही होती है कि मैंने सुना प्रिंस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जाने से। ये एकदम शांत होती है, बोल रही होती है नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी मेरा ही प्लान था जाने का, चलो चलते हैं। अब मेरी होती है ठीक है। दोस्तों, अब ये लेडी कौन है ये हमें फ्यूचर स्टोरी में पता चलेगा, मगर जो भी है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये सोच रही होती है, मैं श्योर हूँ कि वो अच्छे ही होंगे। तभी जो मेड होती है वो सोच रही होती है कि ये हमेशा उधर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती है और हमेशा चिंता करती है। ये जो लड़की होती है ये अपने एकदम आंखें बंद करके वहीं पे ले सो जाने की कोशिश करती है, और जो ये कैरेज है ये यहाँ से चला जाता है बिना कुछ रुके, बिना कुछ कहे, और हमें पता भी नहीं चलता। ये शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल कासल दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड होती है, वो अपने गेट पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि हमें लगा था कि हमारे प्रिंस के कोई फ्रेंड नहीं है, बट अभी लग रहा है कि है हमारे फ्रेंड के प्रिंस के फ्रेंड। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, व्हाट द हेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो मेड होती है वो सोचती है, मेड फटाफट गेट खोल के देखती है अंदर और बोलती है योर हाइनेस, जब आपको कोई परेशानी है। तभी जो मेड होती है वो देखती है जो हमारा प्रिंस है वो हमारी एरिना और वाइट के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुमने मुझे मेरे कासल के सामने ऐसे फेंक दिया था जैसे कि मैं कोई आलू का बस्ता हूँ। हाँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है तू मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया,
हाँ ठंड रातों में, ये बोलता है। वैसे अगर मैं वो नहीं करता तो तू कब का मारा जा चुका होता। अब हमारी हीरोइन सुनती है, ये कहता है यू लिटिल बास्टर्ड। हमारी हीरोइन कहती है प्रिंस प्रिंस शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अगर ऐसे गुस्सा करोगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। वैसे वाइट को आपकी काफी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वाइट ने मुझसे स्पेशली परमिशन मांगी थी कि वो आपके पास आ सके। प्रिंस बोलता है कि ये वाइट तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, मुझे बताओगी जरा। तभी वाइट कहता है कि मैं मास्टर का पेट हूँ, इसलिए मैं इनके साथ ही रहता हूँ। हमारी हीरोइन कहती है दैट राइट, हाँ सही है सही है। ये कहता है तू पेट है एक इंसान होके, तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा, मैं इसका ना जीप कटवा दूं। तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ आ रहा है? ये कौन है मेरे को बताई कि जरा, ये तेरे पेट कैसे हो सकता है। हमारी हीरोइन कहती है वैसे ये जो कह रहा है वो सच है, ये मेरे को अपने आप को मेरा पेट बताता है, मेरे को मास्टर बना लिया है। तो ये बहुत एक लंबी स्टोरी और ये रियल ही है। ये कहता है हाँ मास्टर, आपने जैसा कहा वैसा सही है। तभी जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग मेरे गुस्से की सीमा को पार कर रहे हो। तभी जो प्रिंस होता है वो एक तकिया उठाता है और हमारी हीरोइन के चेहरे पे दे मारता है। अब बोल रहा होता है कि तू मेरा दिमाग बहुत खराब करी, तुझे क्या लगता है तू एक इंसान को पेट बना के मेरे सामने लाएगी और उसको बोलेगी कि वो तेरा पेट है तो मैं मान लूंगा। तभी जो वाइट होता है वो हमारी हीरोइन के चेहरे से उस तकिए को उतारता है। प्रिंस भी चिल्ला ही रहा होता है और हमारा वाइट प्रिंस के मुंह पे तकिया दे मारता है। भाई इस बंदे को डर नहीं है, प्रिंस के मुंह पे तकिया दे मारा, भाई ये तो खुश हो गया। लेकिन हमारी जो हीरोइन है उसकी हालत खराब हो गई कि प्रिंस को देख तकिया दे के मारा है। प्रिंस बोलता है यू लिटिल ब्रैट, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे तकिया मार सकता है। फिर यहाँ पे पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो मेड्स होती है वो देख के ये हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है तू तो गया बेटे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और प्रिंस अपना तकिया लेके मारने ही जा रहा होता है कि वो तकिया खुल जाता है। बोल रहा होता है ये क्या हुआ। और वो जो तकिया खुल के उसके अंदर जितने पंख थे वो सारे हमारी हीरोइन की तरफ आ रहे होते हैं। हमारी हीरोइन एकदम शांत, हमारी हीरोइन कुछ कर ही नहीं पा रही है, उसको पता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो पंख है मतलब जो फेदर्स है तकिए के अंदर वो उड़े पड़े हैं। तभी वहां पे वो जो लेडी थी जो हमें दिखाया गया था वो आ चुकी है। ये कह रही होती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना कमोशन क्यों हो रहा है। ये कहती है 1 मिनट मिस लेडी माई लेडी, मैं चेक करके आपको अभी बताती हूँ। मरी कहती है ओके। तभी वो जाते हुए देखती है कि कुछ मेड्स हैं जो प्रिंस के कमरे की तरफ ना ऐसे घुसे हुए अंदर देख रही है। तभी वो चिल्ला के बोलती है व्हाट द हेक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे बताओगे जरा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। ये मेड्स हिल जाती हैं और बोल रही होती है वो प्रिंस 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 और उनके फ्रेंड अंदर है, वो फाइट कर रहे हैं। तभी प्रिंस है ना वो गेट खोल के बाहर आता है और हंस रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारी एरेना है वो बोल रही होती है लगता है कि ये खुश है। मगर जो हमारी हीरोइन है वो खुश नहीं होती क्योंकि हमारी हीरोइन एकदम पंखों से घिरी हुई होती है। ये हंसते हुए कह रहा होता है तुम तो एकदम मुर्गी बन गई हो। जो मेड्स होती है वो सोच रही होती है क्या प्रिंस हंस रहे हैं। प्रिंस वहां से जाते हुए बोलता है चलो हटो, मेरे रास्ते से हटो, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो। और हंसते हुए कह रहा होता है वैसे आज का दिन तभी बुरा नहीं था, एक काम करो जाके सेकंड फ्लोर पे ना गार्डन में हमारे लिए टी का तैयार करो, हम लोग वहीं पे आ रहे हैं। तभी वो हमारा हीरो प्रिंस देखता है कि सामने वही रेड हेयर वाली लड़की खड़ी होती है और देख के एकदम शांत। प्रिंस भी कुछ बोल नहीं रहा होता। मुझे अब याद आया ये प्रिंस की फियांसे है। प्रिंस की फियांसे उसके सामने खड़ी है। हमारी हीरोइन आ जाती है और बोल रही होती है तुझे नहीं लगता तो चाहिए कि तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी जो हमारी यार इसका नाम मैं रेड रख दे रहा हूँ ठीक। तो रेड बोलती है कि लगता है आप अपना काफी बिजी हैं तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको टाइम मिले तो मेरे को बता दीजिएगा, फिर हम आपस में बैठ के कुछ बातें कर सकते हैं। और जाने लगती है। हमारी इन सोच रही होती है ये तो रेड हेयर गर्ल है, मुझे ऐसे याद आ रहा है थोड़ी बहुत, मगर ये है कौन, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा अच्छे से। मेरे को इतना तो याद है कि मैंने नॉवल अच्छे से पढ़ी थी और ये नॉवल में थी ये लड़की। तभी वो रेड रुक जाती है और बोलती है कि जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग अपना प्लेस याद रखना, अपने प्लेस वालों के साथ घूमो, अपनी औकात वालों के साथ।
अपने औकात से बड़े लोगों के साथ घूमने की कोई कोशिश ना करे तो ही अच्छा होता है, पता है ना। हमारी उनको याद आता है, अरे यार बंद दिमाग का ताला खुल गया, मुझे याद आया ये कौन है, ये रेड हेयर गर्ल, इसका नाम रेड है और ये प्रिंस की फियांसे है। प्रिंस को लोग हमेशा बुरा बोलते थे क्योंकि प्रिंस किसी से अच्छे से बात नहीं करता था, और इसका नाम और ज्यादा बुरा तब हुआ जब इसने उस एम्पायर को खत्म कर दिया जहाँ पे प्रिंस की डेथ हुई थी। लीनिना लिलिना डेसी, मेरे को याद आया, ये नोवेल में काफी डेंजरस गर्ल थी। एक बार की बात है, ठंडियों का मौसम था, जब प्रिंस के बारे में पता चला था, टाउन में अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रिंस अब नहीं रहे। वो टाउन में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा था, बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा था, ठंडियों का मौसम था, पंछी इधर उधर उड़ रहे थे और इस बात का अनाउंसमेंट हो रहा था। तभी एक जो सोल्जर है वो उबासी लेते हुए बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, ऐसे यहाँ पे सोने के लिए बगैर क्या करूँ, हमारे पास और कुछ काम ही नहीं है। प्रिंस की डेथ के बाद यहाँ पे कोई आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे, इस अड़ियल प्रिंस का कोई फ्रेंड भी नहीं था। इसकी मौत के बाद तो वो इसके ऊपर 4 आंसू भी नहीं बहा सकता था। मैंने सुना था कि ये जो प्रिंस है ये अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, मगर और ज़्यादा फेमस हो गया जब ये लोगों से अकड़ के बात करने लगा। अब हमारा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रेड हमारे प्रिंस के कब्र पे लेटी है। वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता है, तुम जैसे थे, मैंने तुम जैसा बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम जैसा बिहेवियर रखा, मैंने तुम जैसी बातें की, मैंने तुम्हारी तरह ही लोगों से दूरियां बना ली। लेकिन पता है, अगर तुम्हें जाना था मुझे छोड़ के तो तुम्हें बिना बोले, एक शब्द बिना बोले चले जाना चाहिए था। पता है, मैं इस दुनिया से नफरत से तुम्हारे वजह से करती हूँ क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए बुरी बातें करते हैं। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो तुम्हें में बुरा बोलते हैं, और मैं सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करती हूँ क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चले गए। अब हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस है वो लोगों के सामने आ गई, वो एकदम गुस्सेल बन गई, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने आंख भी उठा कर देखे। इसका जो मन करता था इसने वो किया। 3 साल, 5 साल, फिर कई साल इसने वहां पे उस कंट्री पे इतना जुल्म ढाया, जिस कंट्री पे प्रिंस मरा था उसने उस कंट्री को पूरा नामो निशान मिटा दिया। इससे लोगों को पता चला कि जो प्रिंस है उसकी फियांसे भी कितनी खतरनाक है, मगर जो प्रिंस का नाम है वो हर समय फेमस रहा, चाहे उसको मर जाए या जिंदा रहे। अब हम हमारी सोच हीरोइन सोच रही होती है कि ये तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा इन दोनों को साथ लाने का। तभी हमारी हीरोइन प्रिंस के पास जाके बोलती है, हे, वो प्रेटी लेडी कौन है। ये बोल रहा होता है, कोई नहीं, क्यों। ये बोल रही होती है, क्या वो प्रेटी लेडी भी हमें ज्वाइन कर सकती है टी पार्टी के लिए, वैसे भी हम 4 लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी जो रेड होती है वो पीछे मुड़ के बोलती है, प्रिंस बोल रहा था वो काफ़ी बिजी रहती है, वो उसका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो उसके पास ऐसे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। हमारी हीरोइन पूछती है, हे प्रीटी लेडी, क्या आप हमारे साथ टी पार्टी करना चाहेंगी, हम यहीं पे बस हल्का सा वॉक के लिए जा रहे हैं। ये बोलती है कि मैं जा तो सकती थी बट मेरा काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट है और स्केड्यूल काफ़ी टाइट है। हमारी हीरोइन बोलती है, बस प्लीज़ एक बार हाँ बोल दो, स्केड्यूल तो देखा जाएगा। मैं सोच रही होती स्केड्यूल भाड़ में जाए, पहले तू हाँ बोल। जो रेड होती है वो एकदम शांत होती है, वो कुछ बोल नहीं रही होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है बस ये हाँ बोल दे, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। हमारी हीरोइन एकदम पपी फेस बना लेती है यार और बोल रही होती है, प्रीटी प्लीज चलो हमारे साथ। मेड्स भी बोल रही होती है, हाँ चलिए ना, काफी अच्छा लगेगा अगर आप 4 लोग ऐसे जाएंगे। तो हमारी हीरोइन बोलती है, देखा। तभी जो मेड्स है उन सबके सर पे ना फोड़े उग जाते हैं क्योंकि जो हेडमेड है उन लोगों ने इनको पीट दिया होता है। हमारी हीरोइन बोलती है, मैं जाना तो चाहूंगी बट अगर प्रिंस परमिशन दे, मेरा शेड्यूल मैं सेट कर सकती हूँ। हमारी हीरोइन सोची थी, गधे क्या कर रहा है तू, बस हाँ बोलना, चलने के लिए पूछ उससे। जो रेड होती है वो सोच रही होती है, क्या ये मुझसे पूछेगा। ऐसे प्रिंस, अगर आप नहीं चाहते तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो वाइट होता है वो आगे जाता है और प्रिंस के पीठ पे
धड़ से एक थप्पड़ मारता है और प्रिंस को आगे करते हुए बोलता है, कम ऑन, गिव हिम आंसर, आंसर दो उसको। प्रिंस है ब्लैंक। हमारा वाइट बोलता है कि जवाब दे उसको, वो कुछ पूछ रही है और मेरी मास्टर काफ़ी अपसेट है तेरे वजह से। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिंस भी वाइट की तरफ देखता सोचता है, समझ तो रहा हूँ मैं। तभी जो प्रिंस होता है वो शांति से एकदम रेड की तरफ देख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। तभी जो प्रिंस है वो जाके बोलता है, मिस रेड, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगी वॉक पे और एक छोटे से टी पे? वैसे ये कुछ इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मगर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो। आप चलना चाहेंगी? वैसे इन बेवकूफ़ों के साथ इतना कुछ खास तो नहीं है, मगर हाँ, आपको अच्छा लगेगा तो चलिएगा आप मेरे साथ। अब जी ये बोलते हैं प्रिंस ब्लश कर रहा था, यहाँ तक कि वो लेडी भी ब्लश कर रही होती है रेड। अब वो स्माइल कर देती है। भाई ये ब्यूटीफुल है, क्यूट नहीं कह सकते। तभी वो हमारे प्रिंस के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी योर हाइनेस, आपने अगर मुझे ऐसे कहा है तो सच्ची में मैं चलूंगी आपके साथ। हमारी हिरन सोच रही होती है, चलो एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे आगे और भी बात बढ़ेगी। प्रिंस भी एकदम शांत होता है क्योंकि वो रेड को पसंद करता है मगर इजहार नहीं करता। देख रहे हो खुशी, लौंडे के चेहरे पे साफ खुशी दिख रही है मगर दिखाता नहीं है अपनी फीलिंग्स। तभी जो हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो रोज है वो सोने से झटके से जागती है और बोलती है, क्या मैं सो गई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला था मैं सो गई। तब उसकी मेड बोलती है कि हाँ आप काफ़ी पहले सो गई थी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी रोज़ बोलती है, तुझे पता है कि मैंने कैसा एक सपना देखा है? मस्त सपना देख रही थी ना, कि एक अजीब सा ही सपना देख रही थी। मैंने जो स्टेट है ना, मतलब स्टेट में आग लगी हुई देखी, पूरी स्टेट तबाह थी। पूरे लोगों के हाथ में मशाले थी, वो लोग पूरे स्टेट को तबाह कर रहे थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? मैं उन सब की लीडर हो बनी हुई थी। ये कह रही है, ऐसा सपना? कोई ना, आप चिंता मत कीजिए, बस एक छोटा सा सपना ही है। तभी जो रोज है वो अपनी हीरोइन का एक डॉल निकालती है और इसने अपने डॉल बनाने की परफेक्शन कर ली हमारी हीरोइन की डॉल को। देख रहे हो कितनी क्यूट डॉल बनाई है। ये बोल रही थी, हाँ एक सपना ही था, इसे भूल जाना ही ज़रूरी है। बस मेरा ये डॉल अभी बस कंप्लीट होने ही वाला है, इसमें थोड़ी बहुत और डिटेलिंग होगी। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल कासल के गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। हमारी हीरोइन बोल रही थी, वाह ये कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पे तो पक्षियाँ भी हैं। अब ये सब देख रहे होते हैं। जो हम अब हमारा थोड़ी सी फ्लैशबैक जाता है हमारी रेड की तरफ, जो बोल रही होती है कि मेरी स्टडी में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि रोमांटिक वर्ल्ड में ऐसा होगा कि दो पंछियां आपस में जुड़ेंगे और उन्हें प्यार हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा, बट ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। अब हमारे वो चारों लोग एक साथ बैठ जाते हैं और हमारी जो रोज़ हमारी हीरोइन बोलती है, ए प्रीटी लेडी, आपका नाम क्या है, मैं जान सकती हूँ क्या? ये बोल रहा था, हे उससे ऐसे बोलना बंद कर। और उसका नाम ना रोज रेड है, और उसे परेशान करना बंद कर। हमारी हीरोइन भड़क जाती है और बोलती है, ये बोल रहा था कि इसके पास काफ़ी सोशल एनिकेट्स है, इसकी काफ़ी ज़्यादा सेजुअल्स है, तो ये इसके लिए ये सब प्रॉब्लम होगा। और तुझे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल नहीं होना है, काफ़ी रिस्पेक्ट से बात कर, पता है ना वो कौन है? अब हमारा जो वाइट होता है वो प्रिंस होता है, वाइट को देख के बोलता है, तुम्हें सोशल एटिकेट्स आते हैं? वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें सोशल एटिकेट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या? तू क्या कहता, मेरे को कोई सोशल एटिकेट्स नहीं है क्या? ये बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं है। तभी जो रेड होती है वो पूछती है कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हमारी हीरोइन एकदम मुंह फुला के बैठी हुई होती है। रोज बोलती है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज रखते हैं। हमारी जो हीरोइन बोलती है, हाँ वो हम दोनों काफ़ी समय पहले मिले थे एक ऑक्शन हाउस में, लेकिन प्रिंस भड़का हुआ था। हमारी हीरोइन सोच रही थी, हैं ये क्या हो रहा है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जो लेडी होती है वो बोलती है, क्या हुआ प्रिंस, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे कुछ बताने में? हमारी हीरोइन कहती है, नहीं मैं बताती हूँ ना, बस ये एक लंबी स्टोरी है तो टेंशन नहीं, मैं आराम से बताती हूँ। अब ये सुन के प्रिंस भड़क जाता है कि अगर मुंह खोला तो जीभ भी काट लूंगा मैं तेरी। हमारी हीरोइन भी समझ आती है कि पक्का ये भड़क गया है, ये नहीं चाहता कि मैं इसको बताऊं। हमारी रेड एकदम कंफ्यूज हो जाती है
जो प्रिंस होता है वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम ऐसे वैसे जगह पे नहीं मिलते। हमारी रेड बोलती है मैं समझ गई आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। हमारी सोच रही होती है ये गधे का बच्चा ये फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं इन दोनों को क्लोज लाना चाहती हूँ, ये दूर होना चाहता है। तभी जो वाइट होता है ये बता देता है पूरी स्टोरी कि ये दोनों ऑक्शन में मिले थे, प्रिंस किडनैप हो गए थे और उसके बाद हमारी हीरोइन ने इन्हें बचाया था, जिस वजह से ये दोनों क्लोज है। अब ये सुन के अब सब वहाँ पे शांत, कौवे उड़ रहे होते कि तीनों के दिमाग में कि क्या बोले क्या बोले। हमारी हीरोइन तो पागल हो जाती है कि मैं उसको गधा बोल रही थी, गधा तो मेरे साथ है, इसने पूरा सीक्रेट बोल दिया। हमारी हीरोइन बोलती क्या आप किडनैप हो गए थे, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? ये बोलता है ऐसी कोई बात नहीं और एकदम भड़क जाता है और गुस्से में हमारे वाइफ की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुझे कब से इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तू लोली कॉमनर, तुझे क्या लगता है तेरी इतनी हैसियत है कि तू ऐसे बोल सके मेरे सामने? हमारा वाइट भी अपना मुंह साफ कर रहा था, ये बोल रहा था मैं ना तेरी जीप कटवा दूंगा, मैं तेरा सर उड़वा दूंगा आज, तू देखता जा बस। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छूट दे रहा हूँ, इसका मतलब तू कुछ भी बोल सकता है हाँ? तभी जो वाइट होता है वो बोलता है कब तक छुपाएगा, कब तक भागेगा तू अपने डर से, हाँ मेरे को बताएगा ज़रा। तेरे वजह से मेरी मास्टर परेशान हो रही है और मेरी मास्टर परेशान होगी तो मैं परेशान होता हूँ। ये बोलता है व्हाट डू यू मीन मैं भाग रहा हूँ? ये बोल रहा होता है यू जर्क। प्रिंस हमारी हीरोइन बोलती है कि टाइम हो गया, लगता है मुझे हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। वाइट बोलता है कि हमें तो डिनर के टाइम पे जाना है ना। हमारी हीरोइन बोलती है टाइम ऐसे ही उड़ जाता है, चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हमारा प्रिंस बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से। अब जो ये रेड है वो एकदम शांत बैठी होती है, वो सोच रही होती है यहाँ पे अभी ये जस्ट क्या हुआ। लगता है कि मुझसे प्रिंस बात नहीं करना चाहता। प्रिंस प्रिंस एकदम शांत खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूँ, जो छुपाना था वही तो नहीं छुपा। प्रिंस बोल रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, मगर ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम ना जानो तो ही सही है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं कुछ समय पहले किडनैप्ड हो गया था और ये मेरे फादर का ऑर्डर था कि इसे सीक्रेट रखा जाना है और इन दोनों ने मेरी मदद की थी। मैं सिर्फ ये तुम्हें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ किसी और को मत बताना। अब ये सुन के रेड खुश हो जाती है, हमारी हीरोइन भी खुश हो जाती है। चलो इस गधे ने पहली बार कुछ तो ढंग का किया है, चलो स्टोरी अच्छी है। फिर जो रेड होती है वो सोच रही होती है कि मेरी लाइफ भी वैसी जा रही है धीरे धीरे। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अननोया मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है क्या ये नहीं हो सकता, ये इतनी मुश्किल कैसे मिलना। हमारे अन्ना मैडम पूछते हैं मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम रिचर्ड कौंसल की फैमिली को जानती हो? हमारी फ्रेंड कहती है हाँ मैं जानती हूँ। आपको कैसे पता इन लोगों के बारे में? ये बोलता है नहीं कुछ समय पहले बस मैं इनसे मिलने गया था, तो बस मैं ऐसे ही जानता हूँ क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट करने के पेपर डाले थे। हमारी फ्रेंड कहती क्या अडॉप्शन पेपर? एक मिनट रुक जाओ, मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, आप मेरे को बताओगे ज़रा एक सेकेंड, मेरे को जानना है। वैसे उन लोगों से मेरी बात तो हुई थी कि वो अडॉप्शन के बारे में बोल तो रहे थे उसके फादर, बट मेरे को लगा नहीं था। क्या आप उनके बेटे से मिले? हमारा हीरो सोचता है क्या उसके सन से? हमारी हीरोइन बताती है रिचर्ड से। उसके पिंक पर्पल हेयर है, लंबी नाक है, बॉडी काफ़ी अच्छा सा लड़का है, वो मेरा फ्रेंड है। ये कहता है नहीं मैं उससे नहीं मिला, वैसे क्या उसका बेटा तुम्हारा काफ़ी क्लोज है। हमारी सोचती है उफ नहीं। हमारी फ्रेंड बताती है कि हाँ मैं ऑर्फनेज में मिली थी, उसने मुझे बचाया था जंगल में जब मैं अकेली थी, तो मैंने हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्या आप उनसे मिली हैं? हमारा एडम कहते हैं कि नहीं मैं वैसे उनसे कुछ मिला तो नहीं खास, बट कोई ना। हमारी फ्रेंड कहती है ठीक है, वैसे मैं एक बुक पढ़ ली थी, ये काफ़ी अलग सी है, इसमें कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। हमारी हीरोइन दिन रात 24 घंटे बस उस किताब को पढ़े जा रही है। हमारी हीरोइन कहती है मैं ऐसे बस कुछ ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा, एक स्पेशल टाइप की मैं जड़ी बूटी ढूंढ रही हूँ। एडम बोलता है एक स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी, किस टाइप की? हमारी उन पेजों में पलटते हुए बोलती है एक सेकंड में दिखा रही हूँ। ये बोलता है ठीक है आराम से दिखाओ। हमारी हीरोइन ढूंढते ढूंढते दिखाती है, इसे कहते हैं ड्रैगन स्केल।
ये एक ड्रैगन की प्रजाति का मतलब एक ड्रैगन की ताकत रखने वाला ये एक पौधा है जो किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकता है। और ये प्रिंस की बीमारी के लिए एकदम इफेक्टिव है। तो मैं इसे ढूंढ रही हूँ बट मेरे को मिल नहीं रहा कहीं पे भी। प्रिंस अपना एडम बोलता है अच्छा मैं ट्राई कर सकता हूँ। हमारी यूनियन बोल रही होती है कि अगर आपको प्लीज़ ये मिल सके तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रिंस को ठीक करना, क्योंकि प्रिंस मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है। तभी हमारी यूनियन को दिखता है, अरे ये रहा, मैं जो ढूंढ रही थी मुझे अब जाके मिला है। तभी वो हमारे हीरो को पूरा बता देती है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रात की तरफ, जहाँ पे हमें पता ही कौन सी जगह ना, याद है आपको? आपको कमेंट कर दीजिएगा। ये ऑर्फनेज है। तभी वहाँ पे कोई दरवाजे को ठोकते हुए बोलता है, प्रिंसिपल आपके लिए एक लेटर आया है अर्नो फैमिली से, प्लीज़ आप अगर रूम में हैं तो आप फटाफट आके ये लेटर ले लीजिए मुझसे। हेलो। तभी प्रिंसिपल बाहर से आते हुए बोलता है, मिस क्रेजी रुक जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अंदर रूम में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। अब प्रिंसिपल ने अपनी शर्ट नहीं पहनी होती है। अरे बुढ़ा हो गया लेकिन सिक्स पैक है अभी भी इसके। जो लड़की होती है वो एकदम शर्मा जाती है हमारे प्रिंसिपल को नंगा देख कर, बोल रही है ये आपके लिए लेटर है, ये अर्नो फैमिली से आया है, आप इसे पढ़ लीजिए और प्लीज कुछ पहन लीजिए। और वो वहां से भाग जाती है। बोल रही होती है कि कुछ पहन के बाहर आया करो, ऐसे नंगे मत आया करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये सोच रहा है अर्नो फैमिली से लेटर। ओ याद आया, ये तो एरिना का लेटर है। हमारी एरिना लिख रही होती है, प्रिंसिपल आप कैसे हैं? मैं भी यहाँ पे काफ़ी ठीक हूँ। और रिचर्ड अपनी फैमिली में पहुँच चुका है, आपको शायद पता होगा, और आप शायद उससे मिलने भी गए होंगे। मैं उससे डायरेक्ट तो बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ कंडीशंस बन गई है, प्रॉब्लम्स हो गई है। वैसे मैं यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे काफ़ी मेरी केयर करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ और मैं आपको ऐसे लेटर भेजती रहूँगी। बट मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। मेरी एक सिस्टर है जो कि ब्लैक हेयर गोल्डन आइज है, उसके रोज है उसका नाम। और मेरे यहाँ पे कुछ मेरे दो भाई है, एक का नाम रेड है, एक का नाम ब्लैक है। यहाँ पे मेरा एक टीचर भी बना है। और मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं लोगों को किस बात का ऑब्सेशन है, यहाँ पे ये लोग अलग से छिपकलियों वाली डॉल से खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ समय पहले प्रिंस और प्रिंसेस से भी मिल के आई हूँ, प्रिंस और क्वीन से। और मेरे ग्रैंडफादर भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मेरे फादर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा खुश हूँ। बट मुझे ऑर्फनेज की भी चिंता है, क्योंकि ऑर्फनेज में भी बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे को उन लोगों के साथ भी रहना पसंद था। बट अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मेरा यहाँ से फ़िलहाल तो निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मैं पिछली बार भाग गई थी, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। प्रिंसिपल ये देख के हंसता है और सोच रहा होता है, चलो तुम्हें कम से कम तुम्हारी फैमिली तो मिल गई। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कोई बता रहा होता है एक ड्रैगन जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन बीच बीच में ड्रैगन्स के बच्चे दिखाए जाते हैं। ड्रैगन्स अपने अंडे से निकलने के बाद जिसको सबसे पहले देखते हैं, ड्रैगन्स उसे अपना पेरेंट्स मान लेते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए ड्रैगन्स कुछ भी कर सकते हैं, तबाही मचा देते हैं। यहाँ तक कि किसी को भी बचा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये पता है कौन बोल रहा होता है? ये ऑक्शन हाउस का मैनेजर बोल रहा होता है। ये बोल रहा होता है, हे सुनो, वो सब छोड़ो, वो देख लेना बाद में, फिलहाल इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बोलता है ठीक है मास्टर। तभी वो हमारी हीरोइन के ढेर सारे फोटोज निकाल के दिखाता है और बोलता है, ज़रा इस फोटो को देखो, तुम्हें इसमें कुछ अनयूजुअल दिख रहा है क्या? वो बोलता है हाँ, इसमें एक पंख जैसी चीज़ें तो है। एक सेकेंड, आपका कहने का मतलब है कि ये छिपकली, जिसे हम छिपकली समझे थे, वो छिपकली नहीं एक ड्रैगन है? ये कहता है हाँ। तुमने सही कहा, मुझे पता है कि ये था काफ़ी अनयूजुअल है, मगर एक स्टोरी है जहाँ पे एक ड्रैगन है, एक एक पर्सन को अपना मास्टर मानने के बाद उसने अपने आप को उसके अंदर सरेंडर कर दिया। लेकिन लोगों की बुराइयों की वजह से ड्रैगन चले गए, लेकिन उसने उस फैमिली के लीडर को अपना ब्लड दिया और कहा कि मेरी पावर्स जनरेशन टू जनरेशन तुमको मिलती रहेगी, मगर एक दिन हाँ, तुम लोग मेरी पूरी विरासत पाओगे, मैं एक पूरा ड्रैगन। और मुझे लगता है ये बच्ची वही है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी भी अर्नो फैमिली में किसी ने उस बच्ची को अपना पेरेंट्स मान लिया है, मतलब पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया है। और मेरे पास अभी एक चांस है, मैं अगर उसका इम्प्रिंट अपने ऊपर ले सकूं, मैं उसे अगर अपनी फैमिली बना सकूं, तो फिर कोई बात ही नहीं होगी।
मेरे हाथ में एक इतना ताकतवर हथियार होगा कि कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं तो ये सोच के खुश हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता, बस अब मुझे वो कैसे भी चाहिए। मैं बस उसको अब अपना हथियार बनाऊंगा। मैं उसे अपने पास लाऊंगा। एक ड्रैगन जो पूरी दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है, तुम्हें पता है, वो अब मेरी होगी। ये कहता है ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। ये बोल रहा होता है वेरी गुड, मेरे कहने से पहले ही समझ गया। जाओ अब उसको जैसे तैसे भी, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मगर वो ड्रैगन मुझे चाहिए। ये कहता है ठीक है मास्टर, मैं उस ड्रैगन को आपके लिए पक्का यहाँ पे लेके जरूर आऊंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। हमें दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन है और जो उसके ड्रैगन विंग्स है, अब वो रिलीज हो चुके हैं। ये सोच रहा होता है कि तुम कब तक भागोगी, अब तुम मेरी बन के रहोगी। मेरी फैमिली में सब मुझे कहते थे, एक ही चीज कहते थे, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, उन लोगों को मार दिया गया। जैसे तैसे मैं और मेरा भाई बच गए। मेरा भाई भी कहता था कि इस दुनिया में हमारे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, मगर हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसी चीज को फॉलो करते हुए आज तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ। लेकिन अब मेरे पास तुम हो, अब तुम मेरी हो जाओगी, तब तुम मेरे लिए खड़ी होगी, चाहे सामने कोई भी हो। दोस्तों, थैंक यू फॉर ये वॉचिंग इस सीजन मांगा को। ये मांगा खत्म हो चुका है, जैसे कि हमारी हीरोइन खुद से बता रही है कि सीरीज 1 इस कंप्लीट हो चुका है और अभी सीजन 2 आने में टाइम है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे बस खत्म होना चाहता है और मैं इसे यहीं पे ही खत्म करूंगा। मेरे को सीजन 2 के जैसे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मैं सीजन 2 को भी अपलोड कर दूंगा। उससे पहले एक न्यू मांगा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसको मैं आगे लेके आने वाला। दोस्तों, ये एक नई स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। ये भी हमारी इसी स्टोरी की तरह ही है, जहाँ पे मगर इसमें थोड़ा सा अलग है कि हमारी हीरोइन यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान है और इसमें एक किंग है जो हमारी हीरोइन को अडॉप्ट करेगा। इसमें फादर एंड डॉटर की टाइप स्टोरी है, काफ़ी लविंग स्टोरी है, जहाँ पे हमारी हीरोइन एक ऑर्फनेज में रहती है, काफ़ी वाइल्ड टाइप में, और वो हमारे जो हीरो है उससे मिलेगी। हमारा हीरो हमारी हीरोइन को अडॉप्ट करेगा, जिसके वजह से ये दोनों फादर डॉटर में रिश्ते में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी, मगर मैंने इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़े, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के साथ ही मैं चैप्टर्स पढ़ता हूँ। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसी समय चैप्टर्स पढ़ता हूँ, ताकि मेरे को भी स्टोरी का एकदम टाइम टू टाइम पता रहे, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने इसका बस अभी एक ही चैप्टर पढ़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट करना चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है, सेकंड सीज़न मुझे मिल नहीं रहा। तो उम्मीद करूँगा आप लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा सीरीज़ लाऊं, तो प्लीज़ चाइनीज़ मांगा कमेंट कीजिएगा, चाइनीज़ मांगा या चाइनीज़ कॉमिक, क्योंकि बाकी कॉमिक्स पे ना कॉपीराइट आने के ज़्यादा टेंशन रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।